बरेली से लिपुलेख तक साइकिलिंग यात्रा का भव्य स्वागत। मेजर निखिल के नेतृत्व में बरेली से लिपुलेख तक चल रही साइकिलिंग यात्रा का धारचूला में कुमाऊं स्काउट एवं पूर्व सैनिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जलपान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस टीम में कुल 30 सदस्य शामिल हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, आर्मी कैडेट्स, RIMC कैडेट्स तथा सेना के जवान शामिल हैं। धारचूला में कुमाऊं स्काउट के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने पूरी टीम का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही ब्यास वैली टैक्सी ऑनर्स यूनियन द्वारा भी यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यूनियन के सदस्यों ने टीम को फूल मालाओं से अभिनंदन किया था, पानी और चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में पूर्व फौजी गंगा सिंह व उनके अन्य फौजीगण मौजूद रहे। साथ ही यूनियन के अध्यक्ष पुरुष नबियाल, महेंद्र सिपाल सहित अन्य यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। टीम के सदस्यों ने भी पूर्व सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए मोमेंटो और कैप प्रदान किए। साथ ही यूनियन के सभी सदस्यों, अध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया। उनकी यात्रा के लिए सभी ने उनको शुभकामनाएं दी। टीम ने सभी का दिल से आभार व्यक्त किया। कितना कैपेसिटी है? 250 का है। 305 का टोटल। बहुत बढ़िया सर, आप वेलकम नहीं नाश्ता में आपका शुक्र मंगलमय यात्रा हो आपकी, बहुत बढ़िया। जी सर, नहीं गिरते यहाँ बर्फ, ऊपर आती बात नीचे नहीं आता, ये नहीं बर्फ। यहाँ मौसम ऐसा रहता है। मतकोट के मल्लिकार्जुन स्कूल के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन स्कूल मतकोट के विद्यार्थियों ने द एर्थन सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय था, जिसमें भाग लेने से पहले दूरस्थ क्षेत्र मतकोट के इन विद्यार्थियों ने अपने क्षेत्र में भी प्रथम स्थान हासिल कर अपनी क्षमता का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए मॉडलों की विशेष सराहना की गई। उनकी रचनात्मक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता ने भी सभी को प्रभावित किया। इस अवसर पर देश के जाने माने वैज्ञानिकों ने भी विद्यार्थियों के साथ में अनुभव साझा किए, जिसमें छात्रों को नई प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला। विद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। विद्यालय के निदेशक रुद्राक्ष जोशी, चेयरपर्सन श्रीमती रचना जोशी, मैनेजर श्री हरीश जोशी एवं प्रधानाचार्य श्री भरत धामी ने विद्यार्थियों की सफलता पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गुंजी पहुंची जल निगम की टीम। सरपंच लक्ष्मी के द्वारा गुंजी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लगातार उठाया गया, तो आज स्थानीय निरीक्षण किया गया। ग्राम प्रधान बिमला गुंजाल, लक्ष्मी गुंजाल इत्यादि ने जल निगम के राजेंद्र और जेई रमेश, ठेकेदार खड़ायत के साथ पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। नपलचू पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पंपिंग स्टेशन में स्थापित पंपिंग मशीन मोटर में तलछट सिल्ट जमने के कारण जमीन के ऊपर तक उभर गई है, तब पाइपलाइन भी कई स्थानों पर बैंड हुई पाई गई। साथ ही पानी के स्रोत को अधिक ऊंचाई से टैप कर ग्रेविटी के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वे का कार्य भी किया जाएगा। काला पानी पहुंचकर गुंजी जल योजना की स्थिति सारथी कंपनी द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य कारण उक्त योजना पूर्ण रूप से सारथी कंपनी ने बर्बाद कर दी है। निरीक्षण के दौरान मौसम अत्यंत प्रतिकूल रहा तथा लगातार बर्फबारी होती रही। इसके बावजूद टीम के सदस्यों ने कठिन परिस्थितियों में लंबी पैदल दूरी तय कर गुंजी गांव से काफी ऊंचाई तक जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। वापसी के दौरान सीती क्षेत्र के बाद भारी ग्लेशियर के कारण मार्ग बाधित था। टीम ने सीतापुल, करब्यांग एवं छियाले को होते हुए बर्फ में लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर बूदी के ऊपर तक सुरक्षित वापसी की। ईश्वर की कृपा से सभी सदस्य सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचे। सड़क में डाले गए प्लास्टिक पाइपों का गायब होना भी चिंताजनक है। यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सरपंच ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपत्ति अनियमितता को रोका जाए या गोपनीय रूप से सूचित किया जाए। गुंजी के प्रधान ने कहा कि स्थानीय सहयोग के बिना इस तरह की चोरी होना मुश्किल है। गुंजी में स्थानीय सहयोगी श्री सुरेश द्वारा साइट विजिट,
भोजन एवं ठहरने की उत्कृष्ट व्यवस्था हेतु लोगों ने विशेष आभार दिया। बता दें कि सुरेश गुंजाल पूर्व प्रधान गुंजी हैं। कठिन मौसम में भोजन व्यवस्था हेतु औरों को भी धन्यवाद दिया गया। विषम परिस्थितियों के बावजूद टीम द्वारा जल समस्या के समाधान हेतु सराहनीय प्रयास किए गए। ग्राम प्रधान बिमला गुंजाल द्वारा टीम को धन्यवाद दिया गया और साथ ही निवेदन किया गया कि गुंजी की पानी की व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो नितांत आवश्यक है और लगातार जारी रहे। वहीं बीआरओ ने भी बर्फ की सड़क काटनी शुरू कर दी है। दब जाऊंगी। हाँ। हाँ ये तब तक आ रहे थे गिर जाएगी। सारथी कंपनी के द्वारा पूर्व में जल निगम की बिछाई लाइन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जल निगम के एई ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सारथी कंपनी सड़क का कार्य कर रही है और इस सड़क के कार्य से उनकी पाइपलाइन पूरी तरह से बाधित हो गई है। बरेली से पहुंची साइकिल यात्रा को दूभर रास्तों से गुजरना पड़ा। बता दें कि धारचूला क्षेत्र के रास्तों में खुलेआम धारचूला के ब्रिगेड के एरिया में लगातार सीवर का पानी रोड पर बह रहा है। स्थानीय खड़क सिंह दानू जो कि व्यापार संघ के महासचिव हैं, उन्होंने कई बार लगातार विरोध करने के बाद भी सीवर लाइन का पानी आर्मी के द्वारा खुले रूप से नालों में छोड़ा गया है, जो कि एक निंदनीय अशोभनीय है। और इसी रास्ते से आज कैलाश द्वार को जाने वाले साइकिल यात्री भी गुजरे हैं। निंदनीय कार्य में आर्मी को लगातार कहने के बाद भी आर्मी के द्वारा संज्ञान नहीं ले जाना बड़ी विषम परिस्थिति है। सीवर का पानी खुलेआम सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्थानीय दुकानदारों के रोजगार को प्रभावित कर रहा है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे और आदि कैलाश जैसी यात्रा को जाने वाले साइकिल दलों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदि कैलाश और धर्मबेली की ओर जाते हुए और यहाँ पर ये सीवर का गंदा पानी रोड में बह रहा है। विगत 2 महीने से इसकी शिकायत योसाल नगर पालिका को कर दिया गया था, कोई सुनने वाला नहीं है। रेलवेज कंपनी ने मनमाने ढंग से रोड कटिंग में लाइटिंग पिट का गड्ढा फाड़ दिया था और ये पूरी सीवर का पानी है और ये हमारे पूरे रोड में पूरी बदबू फैल रही है। और ना हिलेज कंपनी द्वारा इसमें पानी छिड़काव किया जाता है। पूरा सीवर लाइन का पानी रोड में बह रहा है और दुकानदार परेशान हैं। पिथौरागढ़ जिले के दारमा घाटी को जोड़ने वाला सोबला ढाकर मोटर मार्ग ग्लेशियर आने से कल से पूरी तरह बंद हो गया था। दरअसल दारमा घाटी में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बालिंग और नागलिंग के बीच छंगला नाले में ग्लेशियर आने से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई है। वहीं बालिंग और दुगतू के बीच गंगे बेनाती नाले में भी भारी बर्फ और ग्लेशियर के चलते रास्ता बंद हो गया है, जिसके कारण इस अहम मोटर मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम और लगातार बर्फबारी के बाद बीआरओ के द्वारा सड़क खोलने का प्रयास शुरू कर दिया गया। प्रशासन के भारी दबाव के बाद आखिर बीआरओ ने आज सड़क खोल दी है। इधर बर्फबारी का आनंद लेकर लौट रहे पर्यटक जो रास्ते में फंसे थे, अब उस सड़क खुलने के बाद धारचूला सुरक्षित पहुंच चुके हैं। फिलहाल दारमा घाटी जाने से पूर्व मौसम का हाल जानना भी आवश्यक ही है। गाड़ी कहाँ गई है?
do like, share and subscribe DCL News.